नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के कुछ जरूरी सिद्धांतों पर। हमारे पास डॉक्टर सुधीर दीक्षित और हॉली रीसम हन्ना जैसे लेखकों की किताबों के हिंदी सारांश है, तो इन्हीं से कुछ काम की बातें निकालेंगे। मकसद है समझना कि अपने रोजमर्रा के और कामकाजी जीवन में वक्त का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। तो शुरू करें। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट तो आजकल आप देखिए बहुत ही जरूरी स्किल बन गया है। और ये जो स्रोत हैं ये हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके सिखाते हैं कि कैसे अपने लिमिटेड टाइम से ज्यादा फायदा उठाएं। हाँ, तो सबसे पहली बात जो इन किताबों में मिलती है वो है प्राथमिकताएं तय करना। मतलब क्या जरूरी है ये पहचानना। डॉक्टर दीक्षित अपनी किताब में कामों को उनकी अहमियत और वो कितने अर्जेंट है इस बेसिस पर 4 हिस्सों में बांटने का सुझाव देते हैं। वो 4 क्वाड्रेंट वाला तरीका। हाँ बिल्कुल, जैसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अर्जेंट लेकिन कम इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट, और आखिर में वो जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। कहते हैं इससे फोकस बना रहता है कि पहले क्या करना है। हाँ, ये जो वर्गीकरण है ना, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ काम दूसरों से पहले करने चाहिए। मतलब अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बीच का जो फर्क है वो साफ हो जाता है। सही कहा। कई बार हम सिर्फ अर्जेंट कामों में ही उलझे रह जाते हैं, है ना? बिल्कुल। और फिर जो असल में जरूरी काम है, जैसे लंबी प्लानिंग या कुछ सीखना, वो पीछे छूट जाते हैं। अच्छा, तो अगला कदम जो सुझाया गया है वो है टू डू लिस्ट बनाना। और हाँ, टाल मटोल से बचना, प्रोक्रास्टिनेशन जिससे कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे किताब कहती है कि दिन में सिर्फ 20 मिनट की प्लानिंग भी बहुत फर्क ला सकती है। 20 मिनट लगता तो कम है, पर शायद असरदार हो। और टाल मटोल के लिए डॉक्टर दीक्षित का सुझाव है कि बड़े कामों को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लो। हाँ, ताकि शुरुआत का आसान लगे। वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। अच्छा, क्या? डेविड कडावी का नजरिया। वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा के मैनेजमेंट की बात करते हैं। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, उनका तर्क है कि सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, अपनी दिमागी एनर्जी को सही जगह फोकस करना ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास टाइम तो हो पर कुछ करने की एनर्जी ही ना हो। बिल्कुल, यही तो होता है। लिस्ट बनी है, टाइम भी है, पर दिमाग थका हुआ या फोकस नहीं है, तो फिर लिस्ट धरी की धरी रह जाती है। हाँ, तो कडावी कहते हैं कि अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानो और सबसे मुश्किल काम उसी वक्त करो। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब अपनी दिमागी बैटरी का ध्यान रखना। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, मॉडर्न गैजेट्स का समझदारी से इस्तेमाल। हाँ, ये मोबाइल और इंटरनेट, ये तो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम में। सही कहा। स्रोत भी ही कहते हैं कि इनको लिमिट करना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कैलेंडर एप्स जैसे टूल मददगार भी हो सकते हैं अगर सही से इस्तेमाल करें। हाँ, वो तो है। टेक्नोलॉजी फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी, इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। और साथ ही सेहतमंद आदतें, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, ये सब एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और एक आखिरी बात जो मुझे काफी अहम लगी वो है समय की कमी का वहम। समय नहीं है वाला बहाना। हाँ, वही। स्रोत कहते हैं कि देखो, दिन में 24 घंटे तो सबके पास बराबर ही हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉक्टर दीक्षित की किताब में लिखा है कि समय को बैंक में जमा नहीं कर सकते, उसे बस सही ढंग से खर्च करना सीखना होता है। बिल्कुल, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय को कितनी वैल्यू देते हैं, है ना? हाँ, सच में। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, असरदार टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या क्या जरूरी हुआ? प्राथमिकताएं तय करना, हाँ, प्लानिंग करना, टाल मटोल से बचना, अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये सब करने से फायदा क्या? तनाव कम होता है और हम अपने गोल्स तक शायद ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। सही कहा। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सुकून मिलता है। तो ये थी कुछ अहम बातें टाइम मैनेजमेंट पर जो हमें इन स्रोतों से मिली। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत कहते हैं कि सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, पर क्या समय वाकई सबके लिए एक जैसा महसूस होता है? मतलब हमारी दिमागी हालत, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, क्या ये सब समय के अनुभव को नहीं बदलते? ये तो बहुत गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि वक्त का एहसास कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, शायद टाइम मैनेजमेंट सिर्फ घड़ी देखने से कहीं ज्यादा